हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने वाले हैं। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे एंड देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अ नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हाउएवर बच्चों, जब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, there is a types of polynomial, that is linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomials and biquadratic polynomial. However, for this session a cubic polynomial and biquadratic polynomial is deduced from your syllabus. तो बच्चों, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल ऑफ स्टूडेंट। मेक श्योर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द क्लास 10। बच्चों आओ देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि इस चीज को हम लोग समझे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन क्या है। आइए समझते हैं हम लोग फॉर्म। पहले फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्म, इसका फॉर्म क्या होता है बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ओके बच्चों, इन द पॉलिनोमियल सेक्शन वी रेड what is the we read here a is the coefficient of x square and b is the coefficient of x and c is the constant. Okay, any doubt? And student, one more thing here, the degree of this equation is 2. Here the degree of this equation is 2. If you were remember student, in the last class in the polynomial or in the class 9 we already read the degree of the polynomial. What is the degree of the polynomial? Basically the maximum power of the equation is called degree of the polynomial. तो जिसका भी डिग्री 2 होता हो उसी को क्या कहते हैं लोग बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। बात समझ में आ रही बच्चों? इस बात को यहाँ पे समझेंगे बच्चों। ए नेवर बी जीरो, ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। बी मे बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो। बी जीरो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो बी से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब किससे था? ए से मतलब है। अगर ए कभी भी जीरो नहीं होगा, बी कभी बी जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसी तरह सी भी बच्चों, एंड सी मे बी जीरो। सी मे और मे नॉट ज्यादा सही रहेगा बच्चों। मे और मे नॉट, मे और मे नॉट, मे और मे नॉट इक्वल्स टू 0। उसी तरह ये भी। बात समझ में आ रही बच्चों? क्लियर? अब बच्चों इसमें समझेंगे हम लोग रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होता है। रूट किसे कहते हैं बच्चों? जैसे हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, व्हाट वी हैव टू बी पुट हियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हियर x व्हिच वी हैव टू बी पुट टू बिकमिंग इक्वेशन 0, जिससे कि इक्वेशन मेरा क्या हो जाए बच्चों? 0। तो यहाँ पे x का मान अगर हम लोग प्लस माइनस 2 रखते हैं, एक बार x का मान प्लस में रखते हैं और एक बार x का मान माइनस में रखते हैं, जिससे कि हम लोग का इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 बराबर 0, है ना? उसी तरह माइनस पे रखने पे इसका मतलब वो बच्चों ये प्लस 2 और माइनस 2 जो हो गया वो क्या हो गया हम लोग का? रूट ऑफ द इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? रूट ऑफ द इक्वेशन। अब जैसे ही रूट ऑफ द इक्वेशन की बात मैं कर रहा था बच्चों, तो आइए रूट के बारे में समझते हैं। 3 प्रकार के रूट्स होते हैं इसमें, ठीक है? आइए रूट के बारे में समझते हैं। रूट, एक रूट जो होते हैं वो क्या होते हैं? पहले समझते हैं बच्चों डी। डी बराबर क्या होता है? डी अंडरस्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ओके, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चों बी क्या? चलो मैं इक्वेशन एक बार और लिख देता हूं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है? बी क्या बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ए क्या बच्चों? कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर है और सी क्या हम लोग का? कांस्टेंट। ये डी पे डिपेंड करता है बच्चों, ये डी पे डिपेंड करता है कि डी कैसा। डी अगर हम लोग का 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा कहने का क्या मतलब? डी हम लोग का क्या होना चाहिए बच्चों? पॉजिटिव होना चाहिए। डी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और डी क्या हो सकता है बच्चों? डी बराबर हो सकता है 0 के। और क्या हो सकता है बच्चों? डी 0 से छोटा हो सकता है। डी 0 से छोटा हो तो क्या हो गया हम लोग का? नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। बात समझ में? अगर डी 0 के प्लस आ जाएगा तो बच्चों हम लोग को क्या रहेगा? इसका नेचर ऑफ द रूट क्या रहेगा? नेचर। अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा नेचर क्या है। आइए हम तुमका नेचर जिस तरह होता है उसी तरह मैथ्स में भी नेचर है कि इस इक्वेशन का नेचर क्या है। तो अगर डी पॉजिटिव आ गया तो इसका नेचर क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल रूट। रियल एंड अनइक्वल रूट। बात समझ में आ रही बच्चों? उसी तरह अगर डी बराबर 0 हो जाएगा तो रियल एंड इक्वल रूट हो जाएगा बच्चों।
उसी तरह डी अगर निगेटिव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, नो रियल रूट। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चों, तो नो रियल रूट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसमें देखते हैं बच्चों रियल एंड अनइक्वल रूट। अनइक्वल को कहीं कहीं पे क्या लिखा जाता है, डिस्टिंक्ट लिखा जाता है बच्चों। इसका सिनोनिम्स हो सकता है कुछ भी, डिफरेंट हो सकता है, डिस्टिंक्ट हो सकता है। इसमें क्या इक्वल और इसमें क्या नो रियल रूट। बात समझ में आई? तो रूट में बच्चों जीरोस का क्या होता है कि तीन प्रकार में बांटा गया है। एक क्या हो गया, डी बराबर जीरो हो गया, एक डी इज ग्रेटर देन जीरो हो गया, और डी इज स्मॉलर देन जीरो हो गया। बात समझ में आ रही? तो जब ग्रेटर देन जीरो यानी कि डी पॉजिटिव होगा तो इसका नेचर क्या होगा, डी जब जीरो होगा तो इसका नेचर क्या होगा, डी जब जीरो से छोटा यानी कि नेगेटिव होगा तो इसमें इसका नेचर क्या होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं इससे। हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे, समझेंगे और डिटेल में। बच्चों अब जीरो की बात कर रहे थे तो आइए एक क्वेश्चन ग्राफ से अक्सर पूछे जाता है। तो क्या ग्राफ में क्वेश्चन होता है बच्चों, पहले मैं बताऊं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनता कैसे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला जैसा बनता है। पैराबोला मतलब ये यू, इसको पैराबोला भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें तीन प्रकार के ग्राफ बन सकते हैं। आइए मैं बनाता हूं, एक एक करके ग्राफ बनाता हूं, ध्यान से देखें। पहला केस में क्या बनेगा, इस टाइप का ग्राफ बन सकता है, एकदम ठीक एक्स एक्सिस पे टच करके। दूसरा क्या बन गया भाई, इस तरीके से। सर क्या ऐसे ही बन सकता है, क्या ऐसे नहीं बन सकता? बन सकता है भाई। हम लोगों को एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना है कुछ भी करके, ऐसे बन सकता है। आइए इस चारों ग्राफ में हम समझते हैं क्या है, फर्स्ट, सेकंड, इसको थर्ड मान लेते हैं बच्चों, एंड दिस वन इज फोर्थ। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा डी जो हो गया वो क्या हो गया, डी बराबर हो गया जीरो के, है ना। इसमें मतलब क्या होगी, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ जीरोस आर देयर, तो बेसिकली देयर आर वन जीरोस, एक जीरोस होगा। तो अब बच्चे बोलते हैं कि सर मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो दो जीरो होगा सर, आपने एक जीरो बताया। तो बच्चों यहाँ पे दोनों का दोनों जीरो जो होगा वो सेम होता है, डी बराबर जीरो। याद करो मैंने बताया था इसके रूट के बारे में, जब डी बराबर जीरो होगा तो इसमें क्या क्या नेचर होता है। नेचर क्या होता है बच्चों, रियल और इक्वल होता है, यानी कि दोनों रूट क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे देखेंगे दो अलग अलग पॉइंट में एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, डी बराबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए इसका नेचर्स क्या होते हैं बच्चों, रियल एंड अनइक्वल होते हैं। रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट हो गया, या फिर उसके बाद क्या हो गया बच्चों, डिफरेंट भी कह सकते हैं। वहीं इसकी बात की जाए तो ये क्या हो गया, ये डी निगेटिव होते हैं, डी निगेटिव होते हैं, यानी कि डी जो है वो क्या होता है, जीरो से छोटा होता है। नो रियल सॉल्यूशन, इसको सॉल्व ही नहीं करना बच्चों, अभी हम लोग इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे। बात समझ में आ? जैसे इसमें बच्चों ये भी क्या हो गया, यहाँ पे दो तो डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गया, एक्स एक्सिस पकड़ गया। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ जीरोस कितने होंगे, दो हो गए। यहाँ पे नंबर्स ऑफ जीरोस कितने होंगे, यहाँ पे भी नंबर्स ऑफ जीरोस दो होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बच्चों, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डिस्टिंक्ट रूट आर देयर। रूट या जीरोस दोनों ही सेम चीज। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डिस्टिंक्ट रूट आर देयर, तो देयर आर वन डिस्टिंक्ट रूट, सिर्फ एक ही डिस्टिंक्ट रूट, अलग रूट है ना। या सिर्फ ऐसा पूछा जाए हाउ मेनी नंबर्स ऑफ जीरोस आर देयर, तो देयर आर टू जीरोस आर देयर। एंड हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस, डिस्टिंक्ट रूट, तो देयर आर ओनली वन डिस्टिंक्ट रूट, दैट इज वन। ओके, बात समझ? यहाँ पे दो अलग अलग विभिन्न प्रकार के हम लोग के जीरोस होंगे, यहाँ पे भी दो होंगे, और यहाँ पे तो खैर एक भी नहीं होगा। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही? एक क्वेश्चन जो इससे अक्सर पूछा जाता है, आइए हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्सर ये ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में पूछे जाते हैं बच्चों। बस एक छोटा सा टॉपिक है, इस तरीके से। यस बच्चों कहा गया हाउ मेनी, ध्यान देंगे क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहां पे क्वेश्चन, हाउ मेनी रूट्स, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रूट्स आर देयर, रूट्स आर देयर, कितने रूट्स होंगे इसमें। आइए बच्चों समझते हैं, जहां जहां पे एक्स एक्सिस काट रहा हूं वहां वहां पे क्या होंगे, रूट होंगे। एक रूट होगा, दूसरा रूट, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्या पांच है या छह है? बच्चों एक बात समझेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया अलग अलग रूट कितने हैं, सिर्फ ये समझेंगे, सिर्फ ये वाला रूट। बात समझ में आए? तो यहाँ पे हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रूट्स आते हैं, दो। उसी तरह ये वाला रूट, ये वाला पैराबोला ले लेंगे बच्चों। बात समझ में आ रहा है? हाउ मेनी रूट्स आते हैं, तो एक, दो, तीन, चार, चार हो गया बच्चों। अब ये वाला जैसे ही पैराबोला लिया, याद करो मैंने बताया था इसमें दो रूट होते हैं जरूर है, पर डिस्टिंक्ट में कितने काउंट किए जाते हैं, एक। अगर यहाँ पे पूछा जाता हाउ मेनी नंबर्स ऑफ जीरोस आर देयर ओनली, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा जाता कि जीरोस कितने सारे हैं, तब जाकर के इसमें हम लोग काउंट करते दो, यहाँ पर से भी दो और यहाँ पर से भी दो, इसका मतलब टोटल कितने होंगे, पांच।
और अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग कितने जीरोस होंगे, यहाँ पे तो जीरोस दोनों बराबर सेम ही वैल्यू हो जाए, तो यहाँ पे 1 हो गए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, कितने हो गए बच्चों 5।